एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के बारे में। जेएसएससी सीजीएल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जो चर्चा है झारखंड के कोने कोने में हो रही है। झारखंड में ही नहीं, अदर राज्य में भी जो है इस बारे में जो है चर्चा देखने को मिली है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रेगुलर बेसिस पे जो है जेएसएससी सीजीएल को लेकर कोई ना कोई नई खबर देखने को मिल रही है। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल चाहे वो आपका 28 जनवरी 2024 को ली गई एग्जाम हो जिसमें पेपर लीक हुआ था, जिसको रद्द कर दिया गया था, या चाहे जो एग्जाम दोबारा जेएसएससी द्वारा 21 या 22 सितंबर को ली गई हो, इन दोनों जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम है उसके मामले आपको डेली बेसिस पे देखने, सुनने या पढ़ने को मिल रहे होंगे। तो आज के अपडेट के अनुसार यहाँ पर मैं कुछ चीजें क्लियर करने वाली हूँ। तो जिनको ये अपडेट मिल चुकी है तो प्लीज आप इस वीडियो को जो है स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको नहीं पता तो उनको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जेएसएससी सीजीएल का मामला, खासकर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपका जो एग्जाम 21 और 22 सितंबर को ली गई थी, उसका जो मामला है वो न्यायालय में है और अगली जो डेट है यानी कि अगली जो सुनवाई है वो 21 जनवरी 2025 को है। ठीक है, तो 21 और 22 सितंबर का जो पूरा मामला है उसकी जो भी जांच चल रही थी वो एसआईटी के द्वारा चलाई जा रही थी। ठीक है, एसआईटी की टीम द्वारा, यहाँ पर मैं बता दूं एसआईटी द्वारा जो अब तक जांच चल रही थी। अब इस जांच प्रक्रिया में जो है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट बैठक में जो है स्पष्ट तौर पे कहा है कि सीबीआई को ना देकर, यानी कि ये जो मामला वैसे मांग की जा रही थी इसको लेकर के सीबीआई को दी जाए, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने जो है कहा है कि यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जेएसएससी सीजीएल की जो जाँच प्रक्रिया है वो सीआईडी करेगी। ठीक है, तो इन्होंने जो है सीबीआई जाँच की जो बात को नकार दी एक तरह से। इन्होंने स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा कि सीबीआई नहीं करेगी, इन्होंने इसके बजाय ये कहा है कि इस मामले की जो जांच है वो सीआईडी करेगी। तो एसआईटी जो अभी तक उन्होंने जो जांच प्रक्रिया जो जांच की है, ठीक है, जो रिपोर्ट उनके निकल के सामने आए हैं उस रिपोर्ट को उन्होंने सौंप दिया है सीआईडी को। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई है, सीआईडी को सौंप दिया गया है। सारे जो साक्ष्य, ओरिजिनल साक्ष्य भी आप सभी को मैंने अपडेट दिया था कि दे दिए गए हैं। उन सारी चीज़ों को अब सीआईडी देखेगी। आगे की जितनी भी प्रक्रिया, जितनी भी जांच होनी है वो सीआईडी द्वारा की जाएगी और वो जो रिपोर्ट आएगी वो आपके न्यायालय में जाएगी, जो अगली सुनवाई होगी 21 जनवरी को। और उस सुनवाई में जो है उस रिपोर्ट को रखा जाएगा, उस आधार पर जो है जज जो है या तो फैसला सुनाएंगे या आगे की डेट यहाँ पर जारी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राज्य सरकार ने भी जो है इजाज़त दे दी है, सीआईडी इसकी जाँच करने वाली है। अब सरकार ने भी इसे एक तरह से मान लिया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, तभी उन्होंने जाँच करने को कहा है। नहीं तो आप सभी को पता है विधानसभा के चुनाव से पहले जो है सरकार ने सीधा सीधी कहा था कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड जो है न्यूज़पेपर में निकल के सामने आया कि सीजीएल एसआईटी जांच में आए तथ्यों का भी करेगा अवलोकन सीआईडी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले आपको स्पष्ट करूँ कोई चीज़। सीबीआई मांग की जा रही थी, आप सभी को पता होगा सीबीआई की मांग की जा रही थी, यानी कि सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग की जा रही थी, लेकिन सीआईडी को सौंप दिया गया है। सीबीआई जो है वो आपका केंद्रीय स्तर पर काम करती है, सेंट्रल स्तर पर, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रही आप सभी को, बट सोचने के लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर आप सभी को पता है कि सीबीआई जो है वो केंद्रीय स्तर पर करेगी जाँच। ठीक है, तो केंद्रीय स्तर पर करती तो वो ज़्यादा बेटर होता मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर इस प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकना है, झारखंड में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो पेपर लीक होता है, जो धांधली है, उस पर अगर उसको सिर्फ रोकना ही नहीं बल्कि उसको एकदम काबू कर लेना है, खत्म कर देना है जड़ से, तो इसकी जो है सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए थी। क्योंकि ये प्रेशर होता है केंद्र की तरफ से, तो जो सरकार है वो भी थोड़ा यहाँ पर फोकस्ड होती और जो प्रशासन है वो भी, मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक आप सभी को बताऊँ, उनके ऊपर भी प्रेशर होता, राज्य के जो प्रशासन है उनके ऊपर भी प्रेशर होता ताकि वो निष्पक्षता से जांच कर सके। यहाँ पर मैं किसी तरह की कोई शंका नहीं जता रही कि सीआईडी द्वारा जो जांच होगी उसमें जो है कुछ ऐसा हो सकता है या कुछ पक्षपात हो, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करी। हो सकता है कि अब जो सरकार है वो गंभीर है, सरकार को अभी तक ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि बहुत चल रहा है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, सरकार तक कुछ अलग बातें जा रही होंगी अभी तक, बट अब जो है सरकार तक जो है बातें गई है। न्यायालय द्वारा ये बोल दिया गया है कि रिजल्ट को रोक लगा दिया गया है, तो ज़रूर कोई सबूत होगा, बिना किसी वजह यहाँ पर न्यायालय ने रिजल्ट को रोक तो नहीं लगाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार अब थोड़ी गंभीर हो चुकी है, यानी कि झारखंड सरकार, और उन्होंने सीआईडी को सौंपा है, तो ये अच्छा फैसला है। बट यहाँ पर सीबीआई द्वारा अगर जाँच होती तो सब जगह से उनको प्रेशर होता और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से निष्पक्षता से जांच होती, निष्पक्षता से यहाँ पर जो खौफ पैदा होता और उसको देख के आगे कोई भी जो झारखंड में एग्जाम होंगे झारखंड स्तर पर, तो उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो सीबीआई जो है आपका केंद्र स्तर पर कार्य करती है और जो सीआईडी की जाँच की बात की जा रही है ये राज्य स्तर पर किया जाएगा।
ठीक है, ये राज्य स्तर पे जो काम होगा, इस पे कोई संदेह नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि सीआईडी की जांच जो है वो किसी तरह से, जैसा कि मैंने कहा, पक्षपात या निष्पक्षता से नहीं होगी, यहाँ पर होगी, क्योंकि एसआईटी ने बहुत सारे खुलासे किए हैं रिपोर्ट में जो उन्होंने डाला है। उन्होंने पूरा जो है अपना रिपोर्ट निकाल के सारी चीज़ें रखी भी है। न्यूज़पेपर में आप सभी ने सुना भी होगा, खासकर 28 जनवरी 2024 को जो पेपर लीक हुआ था, जहाँ तक सुनने में आ रहा था कि सिर्फ एजेंसी की गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से हुआ है, लेकिन जो एसआईटी की टीम द्वारा जो जाँच हो रही है उसमें जो रिपोर्ट आए थे, दैनिक भास्कर में 3 दिन कंटिन्यू जो है अपडेट उन्होंने दिया था, तो उसमें उन्होंने जो है आयोग को भी दोषी पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब नहीं बोल सकते कुछ भी। रिपोर्ट के अनुसार जो अभी तक खबर आ रही है, तो इसमें जो है कुछ ना कुछ अब है, प्रशासन को भी भनक लग चुकी है कि जरूर कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पर, और सरकार तक भी ये बात जा चुकी है। न्यायालय ने भी बिना वजह यहाँ पर रिजल्ट पर रोक नहीं लगाया होगा। ठीक है, वजह होगी, सबूत होंगे, तभी इन्होंने रिजल्ट पर रोक लगाया है। जाँच प्रक्रिया को की मांग की है। न्यायालय ने भी कहा कि राज्य सरकार को जो है जाँच करानी चाहिए, और ये सारी चीज़ें अब हो रही है। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग वैसे तो मैंने स्पष्ट तौर पर आप सभी को समझा दिया, बट इस न्यूज़पेपर की भी कटिंग आप सभी को जो अपडेट है उसके अनुसार भी मैं बता दूं कि 21 और 22 सितंबर को हुई थी परीक्षा जो जेएसएससी सीजीएल की, उसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग यानी कि सीआईडी ने शुरू कर दी है। रातू थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सीआईडी इस, यहाँ पर देख सकते हैं, सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान सीआईडी ने पूर्व में आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 जिसमें प्रश्न पत्र लीक हुए थे और परीक्षा रद्द हुई थी, उसकी जांच में एसआईटी द्वारा जांच में आए तथ्यों का भी अवलोकन और सीआईडी करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो 2024 यानी कि जनवरी में 28 जनवरी को जो एग्जाम हुई थी, पेपर लीक हुई थी, उसकी जो जांच है सीआईडी, उसकी जो रिपोर्ट है वो सीआईडी को सौंपी गई है। और इसमें सीआईडी ये भी देखने की कोशिश करेगी कि जो 28 जनवरी 2024 को पेपर लीक हुआ था, तो उसमें जो खुलासे हुए, जो रिपोर्ट एसआईटी द्वारा जारी किए गए हैं, उसमें क्या जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, क्या वही लोग इस बार भी इन्वॉल्वमेंट है, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। जो एग्जाम 21 और 22 सितंबर को हुई थी, वो भी जांच यहाँ पर सीआईडी द्वारा की जाएगी। उसकी जांच में एसआईटी द्वारा जांच आए तथ्यों का भी अवलोकन होगा, सीआईडी करेगा, ताकि सभी तथ्यों पर जांच से साफ हो सके कि इस बार उन लोगों को इस बार की परीक्षा में सहभागिता है या नहीं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में हुए प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी की जांच के दौरान कई जानकारी मिली है। उन तथ्यों के बारे में भी सीआईडी ने एसआईटी से विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है, ताकि उसे देखा जाए या पता लगाया जाए कि इस बार की सीजीएल परीक्षा में उन लोगों की भी सहभागिता तो नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर देख सकते हैं, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि छापे खाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर उतार रखने के दौरान भारी चूक हुई है। प्रिंटिंग के दौरान सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मिला। इस सभी तथ्यों का सीआईडी भी अब अवलोकन करेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देख सकते हैं। और जो एक अपडेट है जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, ऑलरेडी मैंने इसे 3-4 दिन पहले ही आप सभी को दे दिया था नोटिस के अनुसार, कि जो कैंडिडेट 16 से लेकर 20 दिसंबर तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें नहीं पहुंच पाए थे, अनुपस्थित रह गए थे, उनको एक और मौका दिया गया है। तो जो 26 व 27, ठीक है, तो आज और कल जो है वो जा सकते हैं, और उनको कारण अपना बताना होगा कि किस कारण की वजह से जिस दिन उनको बुलाया गया था उस दिन वो उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो वही अपडेट है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल 23 में शॉर्ट लिस्टेड अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 26 और 27 दिसंबर को होगी। प्रमाण पत्रों की जांच सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी कार्यालय में जो है होगी। पूर्व में 16 दिसंबर से लेकर जो है 20 दिसंबर तक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई, और शॉर्ट लिस्टेड 2231 अभ्यर्थियों में से यहाँ पर देख सकते हो 2188 जो के प्रमाण पत्र है वो जांच किए गए थे। 43 छात्र जो है अनुपस्थित रहे थे और उनको जो है बुलाया गया है। तो ये अपडेट थी, और ये ऑलरेडी मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही बता दिया था। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो जेएसएससी ने जारी किया था, उसी में जो है लास्ट जो नंबर थे, 3rd नंबर शायद में भी, तो उस नंबर के अनुसार यहाँ पर क्लियर था कि जो अनुपस्थित रहेंगे उनके लिए एक और मौका है 26 और 27 दिसंबर को। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया। तो अभी तक जो जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो अपडेट थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ आप जो है अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।